जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज जब सुबह हम दरबार में आ रहे थे, लाइक ऑल वाइव्स हु ड्राइव देयर हस्बैंड्स, माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग द कार एंड आई वाज ड्राइविंग हिम। सो आई आस्क्ड हिम, व्हाई डिड यू स्लो डाउन? धीरे क्यों चल रहे हो? सब लोग हमसे आगे 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 जा रहे हैं। उतने में एक गाड़ी सामने आती है और उस पर नंबर जो होता है दैट इज 7777। And believe me, Sangatji, 85% of the times when we come to the temple, we always encounter a car which has at least 7 digits. 777 or 4 digits, आज तो 4 थे. And like a child, I was excited. हर बार वो 77 नंबर देख के, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे 7th of July था, as there are a lot of new Sangat, so I'll be telling that also. आई वॉज एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड, और बहुत खुश होकर जब थोड़ी देर में वो एक्साइटमेंट बच्चे जैसी सेटल डाउन हुई, आई सडनली रियलाइज्ड, जब वो आप देखते हो 77 तो आपको लगता है अरे गुरुजी हमारे साथ हैं, एंड व्हेन यू हैव अ लिटिल सोबर थॉट यू रियलाइज दैट ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग। हम सोच रहे हैं कि हम आए हैं मंदिर या हम आ रहे हैं, असल में तो वो लेके आ रहे हैं। वो थॉट, वो प्लानिंग जो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लाने वाला तो वो है, कर्ता पुरख, हर चीज़ करने वाला वो। एंड दैट रियलाइजेशन वाज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि जैसे ही ये रियलाइजेशन होती है तो इतना बोझ हट जाता है अपने ऊपर से। भगवान ने हम पे रिलाई नहीं किया था हमारी इंटेलिजेंस पे, इसलिए उन्होंने हमें बताया नहीं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि हम याद रखते या हम उस पर काम भी करते। सो दैट इज़ समथिंग दैट ही हैज़ केप्ट इन हिज हैंड्स। नदी चाहे कुछ भी करे, पहाड़ से उतरती हुई वो समुद्र में जाके मिलेगी ही मिलेगी। भगवान ने नहीं सोचा कि उस पे, उसके दिमाग पे वो रिलाई करेंगे, इवन इफ इट इज़ इनएनिमेट। सिमिलरली ही डिड नॉट रिलाई ऑन अस टू डू दैट। अगर पानी फाइट करता है अगेंस्ट इट्स ओन नेचर एंड ट्राइज टू गो अगेंस्ट द फ्लो, that doesn't work and it is really very stress building. वही हमारे साथ है। जब भी हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, it means we are going against our purpose, we are going against the will of God. और वही नदी जब रियलाइज करती है, नदी को तो पता है, तो वो बिल्कुल फ्लो उसी डायरेक्शन में करती है जिसमें उसे करना है। उसमें पहाड़ भी आते हैं तो उसको थप्पड़ भी लगते हैं आसपास, प्लेन्स आते हैं जिसमें लाइफ थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है और लोग पानी में चीज़ें भी फेंक रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो समुद्र के साथ जाके मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अनप्लेजेंटनेस नहीं आएगी, लेकिन ये रियलाइजेशन कि वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर नेचर एंड वो हैं जो सब चला रहे हैं, मेक्स इट सो ईजी। इट टेक्स द लोड ऑफ आवर शोल्डर्स। क्यों चिंता करें? बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है कर तो वो रहे हैं, आखिर में तो हमने उनसे मिल ही जाना है, समुद्र में मिलना ही है। सो इट इज़ सच अ ह्यूज कंफर्ट टू हैव गॉड इन आवर लाइव्स। मेरे ही केस में मैंने 3 बार कैंसर सर्वाइव किया फ्रॉम द 4th स्टेज, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड टोल्ड मी दे कुड डू नथिंग फॉर मी, एंड आई कम एंड आई हैव लंगर हियर। उनका लंगर दवाई। For all those who have come for the first time, it is not by design that you have come here. It is, or it by your design, it is by his desire that we are all here. And Guruji का तरीका bless करने का ऐसा कि वो जब आप आते हैं, जो शब्द गुरबानी आप सुनते हैं, वो गुरबानी जो आपके कान में पड़ती है, उसकी सर्टन फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक शब्द जो लिखा गया था उसके साथ उसका राग भी बताया गया था कि इस शब्द को इस राग में गाया जाएगा, क्योंकि हर राग में कुछ नोट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं। इसका मतलब हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होता है और हर एक राग का एक डिफरेंट इफेक्ट होता है हम पर, और इसीलिए जब शब्द चलते हैं तो उनका हर एक शब्द का एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है। और हर बार सत्संग में जो शब्द चुने जाते हैं वो संगत की नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इट मे बी द पर्सन थिंकिंग दैट ही इज़ मेकिंग अ प्ले लिस्ट, बट इट इज़ गुरुजी हु इज़ चूजिंग them
according to our requirements, the exact frequencies that are needed by us for our healing, whatever may be the reason. How beautiful is it? तो शब्द गुरबानी गुरुजी के दरबार में आके सुने, that heals lots of our problems. The other way how Guruji blesses us, although, you know, I'm a scientist too, like I've taught chemistry all my life. So logic doesn't work here. जो चाय मिलती है, वो चाय भी प्रसाद, हम उसे चाय प्रसाद, जल प्रसाद बोलते हैं, लेकिन वो भी दवाई है. आप अगर उसे लेते हैं, do not lose, miss out even one drop of that tea. गुरुजी के दरबार में जो भी आपको ऑफर किया जाता है, never refuse it, because it has been sent for you. You will notice sometimes you're sitting and the person comes, crosses you by and gives something to the person next to you for no reason. आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हुआ, but they say that it is he who is instrumental in doing everything. तो जो भी आपके पास आ रहा है वो आपकी blessing है, उसको ज़रूर receive कीजिए, उसको पूरा ख़त्म कीजिए. Do not share your blessing with another, because that is your medicine. Medicine may be for your health reason, it may be for any reason. He may be blessing you for something that may happen to you 50 years from now. But जो भी आपको मिलता है उसको आप खुद खाइए और बहुत क्या कहते हैं श्रद्धा से उसको बहुत faith के साथ उसको receive कीजिए, because I am a living example. I would not have been here 6 years ago if it was not for him. Every moment he is doing something for, he's blessing you in some way or the other. And other than the Shabad, Gurbani, the tea and the langar that we have after this, langar का भी एक kan बहुत pious होता है, उसे ज़रूर खाइए. और सत्संग शेयरिंग होती है, कोई ना कोई यहाँ पर आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है. गुरुजी खुद कभी कुछ नहीं बोलते थे, तो जो लोग कभी कभी किसी को खड़ा कर देते, चलो खड़े हो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि ये कलयुग की संगत है, इनको जब तक ये सुनेंगे नहीं कि कुछ हुआ ये विश्वास नहीं करेंगे. बट ही वुड नॉट से इट हिमसेल्फ, खुद नहीं बोलते कि मेरे साथ, वो वेट करते कि आपको एहसास हो कि उन्होंने ये किया है आपके लिए. सो पीपल वुड स्टैंड अप एंड से कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ. एंड जब हम वो संगत सुनते हैं, जब किसी का सत्संग शेयरिंग हम सुनते हैं, उससे भी वो कहते थे जो करे उसका भला, क्योंकि वो उस ब्लेसिंग की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को ले आता है जब वो याद करता है कि उसके साथ क्या अच्छा हुआ. और जो सुन रहा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, विच इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लेसिंग. So you are also being blessed as you listen to it. So this was for all the new sangat that have come in. Aaj Nishma auntie and her son, they are sharing their birthday, Sonish. Nishma auntie will be sharing her satsang. Let us welcome her here. Aye Nishma auntie. Jai Guruji. Thank you auntie. Jai Guruji, Guruji. Anantam Anantam Shukrana Guruji for blessing this satsang. Anantam Shukrana to each of you who's come here, taking time by invite which was sent by Guruji. Today's satsang is special. It's a birthday. It's my birthday and my son's birthday. We both share our birthdays. It's special in a way that he's definitely a big blessing in my life, which Guruji has given. Of course, every child is a blessing and their birthdays are special, but he is, the fact he shares with me makes it more special. It so happened that last 2 years I've been celebrating my birthday with Guruji, and I thank Guruji for that, and I thank Taruna auntie for that. Last 2 years she's been having satsang at her place, and last year, before my birthday, I was thinking, किसके यहाँ पे सत्संग होगा, गुरुजी बुला लो, इस बार family को बुला लो. And the invite drops from Taruna auntie. And my family asked me, what do you want to do on your birthday? I says, can you all go with me to the satsang? And they 3 of them said yes. So thank you, thank you. When we talk about the blessing, this is blessing for me.
this is huge blessing for me, my family standing by me with Guruji and celebrating some special days. Guruji, it wouldn't have not happened if you would have not done it. And I'm a firm believer. So we were on a vacation in December, and my son again asked me, "What are you doing for your birthday?" I said, "Is it okay if we celebrate with Guruji?" And he said, "Yeah, that's fine." I was like, "Really?" He says, "Yeah." I said, "Okay, you know, half the day is mine with Guruji, and then yours." He says, "Yeah, that's fine." So thank you, Sonesh. Thank you, my daughter, my husband, you know, for being with me, and every one of you taking time to come and celebrate. My journey with Guruji started in almost 2022, unknowingly, but 2023 is where I started to feel connected. Guruji came to my house by himself. One of my friends got the Swaroop, and I didn't know anything about the Guruji. And 6 months also, you know, I was invited, but I was not going anywhere. And it so happened in 2023, my journey again started with Taruna Auntie and Anubhuti Auntie. These 2 years have been, you know, lots of ups and downs. With most of the time, it was health. But one thing where I felt a lot of connection was I didn't lose hope. I have a lot of trust and faith. If I say I have 100% surrender, no, I haven't. I'm a human being, and surrender is to me is a very strong word. You know, to deeply surrender everything. And I know that the journey with Guruji is different for different people, and it takes time. I'm sure it's taking time for me, but all I can say is I'm on a transformational journey with him. I feel connected. I feel at peace. I feel I have someone in my life who I can talk to, who doesn't judges me, and even if he's not in a physical form, he sends me the answers. And that gives me peace. And that's what we all need. So it's not that everybody would have miracles or would get it when they first time come to the temple, but there is a connection. There's a reason all of you are here. And there were many friends who wanted to come, and they had fallen sick and told me this morning they are not able to. So may Guruji bless health to everyone, because without health, you know, it's difficult to be on this journey. You know, in this Sangat, I have so many aunties who I want to say Shukrana for being there with me in my tough times and making me believe that Guruji is with us. Deepa auntie is sitting there. And thank you for all the blessings. एक बहुत छोटा सा सत्संग है, which is again, मानो तो है, नहीं तो नहीं है. So this Friday, I was about to enter someone's satsang. And before I entered, you know, there was a voice which came, तूने इस आंटी को invite नहीं भेजा. I was like, huh? I'm entering the satsang and I'm already late. And it's like, अभी ये क्यों आ रहा है? Why is this resonating in my ears? He says, okay. मुझे तो लगता है मैंने भेजा है, but since, you know, I'm not going to verify it because Guruji is telling me something. And just before the satsang, I quickly send WhatsApp invite to her. She doesn't open it. Then I called her yesterday, you're coming to the satsang. The time I called her, just 5 minutes before, she was having a flight today at 1 p.m. for Las Vegas, and she was presenting to a huge crowd tomorrow. She sees her flight is cancelled. This flight is not there. Cancelled to dur ki baat hai, flight hai hi nahi. She got goosebumps. मेरी flight कहाँ गई? मैंने तो flight book करी थी. मुझे तो Las Vegas जाना है. And then she sees my satsang invite. She says, I'm so confused. Flight ही नहीं है. Figure out some glitches and all. She books a 7 p.m. flight. She says, Nishma, Guruji wants me there. I said, it was not me. It was not me. Your name came. Again, it is something to feel. Many may not feel it, but I felt it. I felt that voice. She felt that connection. So that's about it, connection. You know, I strongly feel that I'm at much peace and a much calmer pace in terms of expectations. There was a time there was a lot of expectations from a lot of people, and now I feel the only person, you know, I need to talk is Guruji. And I feel that I'm at peace when I talk to him before sleeping. You know, if something is bothering me,
if my health thing, I feel that he's the one I should be talking to. He's the one who doesn't judges me and gives me confidence, both in my professional life, my personal life. So thank you for each of you being here. I'm glad that auntie could make it here and is being here. And there's another auntie who is leaving the satsang and says, मैंने आपका invite देखा है, मैं नहीं आ पाऊँगी. मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, क्योंकि मेरे husband जो है ना वो समरसेट में सेवा करते हैं, तो मैं नहीं आ पाऊँगी. ऐसे कोई बात नहीं. ठीक, I completely understand. And I don't connect one-on-one with that auntie so much. It's just during the satsang I meet her. And she says, lots and lots of wishes to your son for his birthday. Lots of blessings. So I was looking at an auntie and said, how do you know that it's my son's birthday? She says, आपने लिखा नहीं था? मैंने बोला, मैंने तो लिखा ही नहीं था इनवाइट में कि मेरे बेटे का बर्थडे है. मैं तो बस शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमें आप अपने दरबार में मौका दे रहे हैं अपना स्पेशल डे आपके साथ सेलिब्रेट करने का. कहती अच्छा. फिर she says, you know what? Then Guruji told me. She had no clue. There was nothing. Only people, of course, Facebook people knows that, but nobody knows that we share our birthday. And this morning I get a very sweet call from one of my friends कि मैं हर बार देखती हूँ ये गुरुजी हैं कौन, तेरा इनवाइट आया मैं आ जाऊँ. मैंने कहा मेरा इनवाइट नहीं है, गुरुजी ही तुमको बुला रहे हैं. And I can see that auntie sitting here. Thank you for coming. So it's a darbar for everyone. I'm sure the journey is also different. Just keep coming, and you will feel the connection, and you'll feel how he heals all of us and brings this family together. Thank you and shukrana to everyone. Thank you. Thank you, Auntie. Shukrana, Guruji. कौन कहता है miracles नहीं होते? I feel your life is full of miracles. The opening of the petals of a flower is no less than a miracle. Don't you feel? Everything is a miracle. हम सांस ले रहे हैं वो miracle है. हर चीज़ miracle है. So, as he would say, he did not like the term miracle. He always said, मैं सिर्फ आपको bless करता हूँ. मैं कोई जादूगर नहीं हूँ. Sangat ji, all those who want to come to the temple and seek Guruji's blessings, the temple is open every day in the morning for Amrit Vela Satsang, which starts at 3:45 a.m. And on every day, except for Tuesday, the temple opens up at 11 a.m. and stays open up to 7, except for the days when we have satsangs. Satsang हफ्ते में 3 दिन होता है. Thursday को शाम को, Monday को भी शाम को 6:30 बजे और 6 बजे, और Sunday को दोपहर को 1 बजे. तो थर्सडे और मंडे को मंदिर सुबह 11 बजे खुल तो जाता है, लेकिन बंद 10 बजे थर्सडे को होता है, और मंडे को रात को 8 बजे बंद होता है. So anyone who wants to seek Guruji's blessings can come to the temple at any of these times early in the morning. The temple is otherwise open for darshan. सारा दिन आप गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, उनसे अपनी बात कर सकते हैं, and you can feel his presence. Guruji always makes himself available for his sangat. He is always sitting here. There are so many sangat who would literally share their experiences where they have seen him here. So he is always here to bless us, so you can get his blessings whenever. The announcements that tomorrow is Lodi, आप सब जानते हैं, तो लोडी के लिए already तैयारी हो चुकी है गुरुजी के साथ. तो कल सुबह अमृत वेला सत्संग होगा लोडी के लिए स्पेशल, और शाम को 6:30 बजे लोडी का स्पेशल सत्संग होगा. सत्संग के बाद 8 बजे लाइव सिंगिंग होगी, और साथ में लंगर प्रसाद भी होगा. एंड बाहर जो है वील हैव अ बॉनफायर अलॉन्ग विद द लोडी सेलिब्रेशन विद गुरुजी. आप कुछ और बोलना चाहेंगे? अच्छा, ओके. तो अब हम लंगर प्रसाद करेंगे. Wanted to say Happy New Year and Happy Lodi to all. And my son definitely asked me to say one thing, that I won't come and stand here, but at least mom say thank you to all the Sevadas to make this satsang happen. So thank you so much. Thank you. That's really sensible of you to do that. Lovely. अब हम लंगर प्रसाद करेंगे. जो भी
बर्तन सेवा करना चाहते हैं वो सब लंगर इस साइड पे करेंगे और बाकी सबको सेवादार जैसे गाइड करेंगे हम लंगर यहाँ करेंगे. यहाँ पे दरियाँ लगाई जाएंगी एंड दे विल गाइड यू हाउ टू डू इट. सो प्लीज़ हैव द लंगर और उसके बाद गुरुजी से ब्लेसिंग्स आज्ञा लेकर फिर जाइएगा. और अब बर्थडे सेलिब्रेशन जो होना है वो सिर्फ निश्मा आंटी और सोनिश का ही नहीं है, सिया एंड तपस अंकल का भी है. Sia auntie and Tapas uncle, so we'll be celebrating 4 birthdays. Let us all join and celebrate the birthday with them. इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त हुआ. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.